हेलो नमस्कार दोस्तों। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सुबह का सेशन है वो हमारा अर्थमेटिक का है और अर्थमेटिक में परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी परसेंटेज को हम आगे ले जाते हुए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए इस सेशन में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 60 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए जाते हैं तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि ये कुत्ते बिल्ली हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं वो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं और इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मेट देखेंगे, बेसिक फॉर्मेट हम जो पहला है, पहला देखेंगे। पहले तरीके से मान लेते हैं किसी कमरे में कुछ बिल्लियों की संख्या प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खा लेता है। यदि 45 जानवर है, देख लीजिए, अगर 45 जानवर हमारे पास हैं, कितने जानवर हमारे पास है? 45, जिसमें से कुछ क्या है, कुछ डॉग है, कुछ कुछ बिल्लियां हैं और कुछ क्या है, डॉग। यदि हमें कहें बिल्लियां यक्स हैं तो डॉग कितने हो जाएंगे? 45 माइनस यक्स हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर बिल्लियों की संख्या यक्स है तो डॉग की संख्या क्या हो जाएगी? 45 माइनस यक्स हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है तो 7 बिस्किट लेती है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 यक्स। और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस एक्स गुणे 9। और टोटल क्या कह रहा है? तथा 355 बिस्किट खाए जाते हैं, तो आप जोड़ लेंगे टोटल कितने बिस्किट खाए जाएंगे? 355। आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से देखेंगे। 45 जानवर थे जिसमें से कुछ बिल्लियां थी और कुछ कुत्ते थे। अगर हम कहें कि बिल्लियों की संख्या यक्स है तो डॉग की संख्या 45 माइनस यक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल 45 है। अगर इसको यक्स मान लिए तो अगर 45 में से यक्स घटाएंगे तभी कुत्तों की संख्या आएगी। ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट लेती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। तो अगर एक बिल्ली 7 बिस्किट लेती है तो यक्स बिल्ली कितनी बिस्किट लेंगी? 7 यक्स। अगर प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है तो 45 माइनस यक्स कुत्ता कितना बिस्किट लेंगे? 45 माइनस यक्स गुणे 9। टोटल कितनी कितनी बिस्कुटें ली जाती हैं उनके द्वारा? 355। तो इसी को हम जोड़ लेंगे। यहाँ आएगा हमारा 7x प्लस 9, 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 45 के 5 हासिल बचा 4, 9 चौक 36 और 36 4 40 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 9x इक्वल टू 355। देखेंगे यहाँ 7x है, यहाँ 9x है। आप इसको 9x 7x को इस तरफ कर लीजिए, मतलब ये देखिए 9x है, अगर उस तरफ जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वह इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब 9x माइनस 7x बराबर, देखिए 555 इस तरफ ले आएंगे, 405 माइनस 355, सॉरी 355 है। यहाँ बचेगा 2x और बराबर कितना हो जाएगा? आप इसमें 455 में से अगर 405 में से 405 में से अगर 355 को घटाएंगे, देखेंगे कितना आएगा? यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अगर यक्स को काटेंगे तो यक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। इसके मतलब कि बिल्लियों की संख्या हमने यक्स माना था तो वो कितनी आ गई? 25 आ गई। तो कितनी बिल्लियां आ गई? 25 बिल्लियां आ गई। अगर बिल्लियों की संख्या 25 आ गई तो 45 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो कितने डॉग आ गए? 20 डॉग आ गए। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। बिल्लियों की संख्या हमारे पास 25 आ गई और डॉग की संख्या हमारे पास 20 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये बेसिक तरीका आपका सॉल्व करने का, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए।
मेरे दोस्तों लाइट कट गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं। या तो हम चाहते हैं तो वीडियो को बंद करके हम दोबारा शूट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको थोड़ा-सा देखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप कन्विंस करेंगे तो चीज़ें हो जाएँगी, जैसा आप कहें। अगर हम चाहते हैं कि वीडियो को आप कंटिन्यू करें, हो सकता है अभी जब तक एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए, तब तक लाइट आ जाए, ये भी हो सकता है। और अगर आप जैसा कहें, आप वैसा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समय ज़ाया नहीं करते हैं। आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा आपको दिक्कत होगा देखने में, अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ उसको आइए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ये बेसिक तरीका हम आपको बता दिए हैं, लेकिन एक अलग तरीका है आपके पास, ठीक है? आइए उस तरीके से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कितने भी हम कहते हैं कि टोटल 45 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 45 जानवर हैं, और उसमें से कुछ कैट हैं और कुछ डॉग हैं। हमने कहा कि कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट। हमने कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता है, हम मानते हैं कि दोनों 7-7 बिस्किट खाती हैं। कितने बिस्किट खाती हैं? 7-7 बिस्किट खाती हैं। तो बताइए, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता है, और कितने जानवर हैं? 45 जानवर हैं। अगर प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, प्रत्येक कुत्ता भी 7 बिस्किट खाएगा, तो हम कहें कि 7-7 ही खाती हैं, तो 45 जानवर द्वारा कितना बिस्किट खाया जाएगा? आइए इस चीज़ का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक बिल्ली मतलब हम कराते हैं कि बिल्ली भी 7 खाती है और कुत्ता भी 7 खाता है, तो 45 जानवर हैं। 45 जानवर द्वारा अगर 7 बिस्किट खाया जाता है, तो 7 पत्ते कितना हो जाएगा? 7 पत्ते 35 के 5 हाथ से बचा 3, और 7 चौक 28, 29, 30 और 31, 315 बिस्किट खाए जाएंगे। कितने बिस्किट खाए जाएंगे? हम कहते हैं कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता है और डॉग भी 7 बिस्किट खाता है, ठीक है? हमने हमने कहा कि कुत्ता भी 7 बिस्किट खाता है, डॉग भी 7 बिस्किट खाता है। तो हम कहें कि अगर 45 जानवर हैं और 45 जानवर हैं, हमने कहा कि 45 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 45 जानवर हैं, और वो कह रहा है कि हम बिल्ली को मान कर चलते हैं। किसको मान लेते हैं? बिल्ली को ही मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? हम बिल्ली को ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केवल कह रहे हैं कि हम उस कमरे में केवल बिल्लियाँ हैं। हमने कहा कि उस कमरे में केवल कितनी हैं? बिल्लियाँ हैं। तो बिल्लियाँ कितनी बिस्किट खा रही हैं? 7 बिस्किट खा रही हैं। तो हमने कहा कि उस कमरे में केवल बिल्लियाँ हैं, तो 45 बिल्लियाँ 7 बिस्किट खाएँगी, तो कितने बिस्किट खा जाएँगी? 315 बिस्किट। और हमारे पास कह रहे हैं कितना खपत हो रहा है? 315 बिस्किट आ गया। अब बताइए हमारे पास कितना बिस्किट था? 355 बिस्किट खाया गया है, और 315 बिस्किट बिल्लियाँ खा ली हैं, तो कितना बचा? अब बताइए कितना बचा? 40 बिस्किट ज़्यादा बच रहा है। 40 बिस्किट ज़्यादा खाया जा रहा है। हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा कि 45 जानवर हैं, जिसमें से कैट है और कुछ डॉग है। हमने कहा कि इसमें केवल बिल्लियाँ हैं। हमें कहा कि इसमें केवल बिल्लियाँ हैं। इसमें हमने क्या कहा? इसमें केवल बिल्लियाँ हैं। क्या कहा? हमने इसमें कहा केवल बिल्लियाँ हैं, तो 45 बिल्लियों के द्वारा 7 बिस्किट खाए जाएँगे, तो टोटल कितने बिस्किट खाए जाएँगे? 315 बिस्किट खाए जाते हैं। लेकिन खाया कितना जाता है? 355 बिस्किट खाया जाता है, 40 बिस्किट ज़्यादा खाया जा रहा है। क्यों ज़्यादा ज़्यादा खाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि डॉग की संख्या जो होती है, डॉग 2 बिस्किट ज़्यादा खाता है। अगर इसमें डॉग भी है और वो 2 बिस्किट क्या करता है? ज़्यादा खाता है। तो अगर 40 बिस्कुट को डॉग 2 बिस्कुट ज़्यादा खाता है, तो अगर हम भाग दे देंगे, तो 20 डॉग आ जाएँगे आपके पास। कितने डॉग आ जाएँगे? 20 डॉग आ जाएँगे, और हमारे पास 25 बिल्ली आ जाएँगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, 20 बिस्किट ज़्यादा खाया जा रहा है, किसके द्वारा? डॉग द्वारा, तो 20 डॉग हो जाएँगे, और 45 में से अगर हम 45 टोटल 45 थे, 20 डॉग हो जाएँगे, तो 25 क्या हो जाएँगे?
बिल्लियाँ हो जाएंगी। इस टाइप से क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमने कहा कि टोटल 45 जानवर थे, कुछ कैट थे, कुछ बिल्लियाँ थी। हमने कहा कि 7 बिस्किट खाए जा रहे हैं। कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं? 7 बिस्किट खाए जा रहे हैं। और 7 बिस्किट कौन खा रहा है? बिल्लियाँ। हम कहें कि 45 जानवरों में केवल बिल्लियाँ ही हैं। 45 जानवर में हमने डॉग और उसमें डॉग और कैट को ना मानते हुए हमने कहा केवल कैट ही हैं, 45 केवल बिल्लियाँ हैं। और एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो बताइए 45 बिल्ली कितनी बिस्किट खाएगी? 45 गुणे 7 315 बिस्किट खाएगी। लेकिन वास्तव में खाया कितना जाता है? 355। क्यों ज़्यादा खाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि कुत्ते जो हैं वो 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं बिल्लियों से। कुत्ते जो हैं 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं बिल्लियों से, तो 2 बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं बिल्लियों से, 40 बिस्किट ज़्यादा ज़्यादा खाया जा रहा है। और 2 बिस्किट कुत्ते ज़्यादा खाते हैं, 2 से भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 कुत्ते ज़्यादा आ जाएंगे। मतलब कि कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 आ जाएगी। 40 बिस्किट ज़्यादा खाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि कुत्ते जो बिस्किट ज़्यादा खाते हैं, और 2 बिस्किट 2 से अगर हम भाग देंगे 40 में, तो 20 आ जाएगी। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी कुत्तों की संख्या आ जाएगी। 45 में अगर 20 हमारे कुत्ते हो जाएंगे, तो 45 के 25 के हो जाएंगी बिल्ली हो जाएंगी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार आप देख लीजिए। आइए आइए एक और तरीका हमको करने पर देखिए, हमने कुत्तों को और केवल बिल्लियों को मान लिया। हमने कहा केवल बिल्लियां बिस्किट केवल बिल्लियां ही हैं। अब की बात हम कहते हैं कि टोटल 45 जानवर हैं, उसमें देखिए, अगर हौसले पे आप अगर कहते हैं ना कि आप निरंतर चलते रहते हैं, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। हम लोग चीज़ों को बंद नहीं किए, हम कंटिन्यू करते रहें और लाइट हमारी आ गई। आप हौसले बुलंद कीजिए केवल बस। ठीक है? देखिए, आइए क्वेश्चन को देखिए। हमने कहा कि केवल बिल्ली, अब की बार हमने कहा कि 45 जानवरों में से कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। हमने कहा केवल कुत्ते हैं, और कुत्ते कितने बिस्कुट खा रहे हैं? 9 बिस्कुट खा रहे हैं। और कितने कुत्ते केवल बिस्कुट कितने बिस्कुट खा रहे हैं? 9 बिस्कुट खा रहे हैं। कितने बिस्कुट खा रहे हैं? 9 बिस्कुट खा रहे हैं। तो हमने कहा कि केवल कुत्ते 9 बिस्कुट खा रहे हैं। तो अगर 45 कुत्तों में, हमने कहा कि अब की बार कुत्ते हम मान लेते हैं, केवल इस कमरे में कुत्ते ही हैं। केवल कितने हैं? कुत्ते हैं। तो 45 गुणे एक कुत्ता किसका कितना बिस्कुट खाता है? 9 बिस्कुट खाता है। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 पछे कितना हो जाएगा? 45 के 5 हाथ में बचा 4, 9 चौक 36, 36 4 40, 405 बिस्किट आ गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि हमने केवल कुत्तों को अगर मान लिया, हमने कहा कमरे में केवल कुत्ते हैं और एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो 45 कुत्ते कितने बिस्किट खाए जाएंगे? 405। लेकिन वास्तव में कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं? 355। 355 बिस्किट खाए जा रहे हैं। वास्तव में कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं? 355। अगर हम घटाएंगे इसको, तो देखेंगे 50 बिस्किट ज़्यादा आएगा। कितना बिस्किट कितना बिस्किट कम खाया जा रहा है? 50 बिस्किट कम खाया जाता है। लेकिन अगर हम उसमें देखेंगे तो 405 आ रहा है, और वास्तव में 355 खा रहे हैं। मतलब 50 बिस्किट कम खाया जा रहा है। 50 बिस्किट कम खाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो बिल्लियां हैं वो 2 बिस्किट कम खाती हैं। जो बिल्लियां हैं 2 बिस्किट कम खाती हैं, इसलिए 50 भागे 2 कर देंगे तो आ जाएगी 25। और ये बिल्लियों के द्वारा कम खाया जा रहा है, इसलिए बिल्लियों की संख्या आ गई 25 और कुत्तों की संख्या आ जाएगी 20। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कुत्तों को लेकर सॉल्व कर देंगे, आप बिल्लियों को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आप बेसिक भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई किसी भी तरीके को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? एक बार फिर से देखिए, हमने टोटल कहा 45 है, कुछ कैट है, कुछ डॉग है। हमने कहा केवल डॉग मान लेते हैं, केवल डॉग हैं। हमने कहा कि 45 जानवरों में से केवल 45 के 45 जानवर डॉग हैं जो बिस्किट खाते हैं, बिल्लियां बिस्किट नहीं खाती हैं। हमने कहा कि जो बिस्किट खाए जा रहे हैं वो डॉग द्वारा खाए जा रहे हैं। हमने कहा जो बिस्किट खाए जा रहे हैं वो डॉग द्वारा खाए जा रहे हैं। और डॉग कितने बिस्किट खाता है? 9 बिस्किट खाता है। हमने कहा कि जो जिस कमरे में 45 जानवरों में से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, हमने कहा जो बिस्किट खाए जा रहे हैं वो डॉग द्वारा खाए जा रहे हैं। और डॉग की संख्या हमने कहा कि 45। अगर अगर हमने कहा कि 9 बिस्किट डॉग खाता है, तो 45 जानवरों मतलब 45 डॉग में से 9 बिस्किट अगर खाएंगे तो कितना हो जाएंगे भाई? 405।
कितने बिस्किट खाए जाएंगे? 405 बिस्किट खाए जाएंगे। कितने बिस्किट खाए जाएंगे? 405 बिस्किट खाए जाएंगे। और 355 में से अगर 500 300 और वास्तव में खाए कितने जा रहे हैं? 355 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएंगे। अब 2 से भाग देंगे 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 25। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कहें कि 45 जानवर हैं, उसमें कुछ कैट हैं, कुछ डॉग हैं। हमने कहा कि 9 बिस्किट खाते हैं। कितने बिस्किट खाए जाते हैं? 9 बिस्किट खाए जा रहे हैं। तो 45 गुणे 9 कर सकते हैं, 405 आएगा। लेकिन वास्तव में 355 खाया जाए। कितना कम खाया गया था? कितना बताइए? ये तो ज़्यादा हो गया ना। कितना कम खाया गया? 50 कम खाया गया। किसके द्वारा? क्यों? क्योंकि बिल्लियाँ जो हैं वो 7 ही बिस्कुट खाती हैं, 2 बिस्किट कम खाती हैं। 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा। और हमारे बिल्लियों की संख्या 25 आ जाएगी और कुत्तों की संख्या 45 में से 25 घटाएं 20 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको लैंग्वेज में अगर कोई दिक्कत होगी तो कृपया उसके लिए कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि सुधारने के लिए। लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज से कोई मतलब आपको नहीं है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज इतना मैटर नहीं रखता है। लेकिन आई होप मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेम इसी आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है किसी चिड़ियाघर में कुछ जानवर तथा कुछ कबूतर है। आई होप क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। कह रहा है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। तो कुल सिरों की संख्या 280 है। कितने हैं? 280 सिर है। उसमें से चिड़िया घर में कुछ खरगोश है। खरगोश को रैबिट, लेकिन हम खरगोश लिख लेते हैं। कुछ खरगोश है और कुछ क्या है? कबूतर है। ठीक है, कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है। ठीक है, कह रहा है कुल सिरों की संख्या 280 है, मतलब 280 में से कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल पैरों की संख्या कितनी है? 820। कुल पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। आइए चीजों को हम जानते हैं खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। हमने कहा खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के कितने पैर होते हैं भैया? 2 पैर होते हैं। ये चीजों को हम जानते हैं। आई होप आप भी जानते होंगे कि खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। आइए हम पहले इसको बेसिक से करते हैं। हमने कहा कि यक्ष खरगोश है। हमने कहा कि यक्ष खरगोश है और 280 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे? कबूतर। हमने कहा कि यक्ष खरगोश हैं, तो बताइए कबूतरों की संख्या 280 माइनस एक्स हो जाएगी। बताइए सही है कि नहीं? कब खरगोश के 4 पैर होते हैं तो 4 एक्स हो जाएगा और कबूतर के 2 पैर होते हैं और जब 280 माइनस एक्स से अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कबूतरों की संख्या, कबूतरों की पैरों की संख्या और टोटल पैरों की संख्या, मतलब खरगोश और कबूतरों के जो टोटल पैरों की संख्या 820 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे देखेंगे। टोटल सिरों की संख्या 280 है। भाई जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। 280 सिरों की संख्या होती है। ठीक है, उसमें खरगोश की संख्या यक्ष, कबूतर की संख्या 800 माइनस यक्ष है। हमने यक्ष मान लिया है तो 280 माइनस यक्ष होगी। चलिए 800 कहते हैं। खरगोश की संख्या यक्ष माने हैं तो कबूतरों की संख्या 280 माइनस यक्ष हो जाएगी। 4 पैर होते हैं खरगोश के तो 4 यक्ष पैर हो जाएंगे। ठीक है, 4 पैर होते हैं खरगोश के तो 4 गुणे यक्ष हो जाएंगे और कबूतरों के 2 पैर होते हैं 280 माइनस एक्स, 2 से गुणा कर देंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? हमारे पास 820 पैरों की संख्या आ जाएगी। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं 4 यक्स प्लस 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 560। 58 560 माइनस 2 यक्स बराबर 820। देखेंगे 4 एक्स में से 2 एक्स जाएगा, 2 एक्स बचेगा आपके पास। 560 उस तरफ जाएगा तो 820 माइनस 560।
आपके पास बच जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। 2x बराबर इतना, तो x की वैल्यू अब हम निकालेंगे तो 2 1 2, 2 3 6 2, मतलब कि x बराबर 130। 130 मतलब खरगोश की संख्या 130 आ गई। 130 खरगोश आ गए आपके भैया। तो बताइए 280 में से अगर 130 घटा देंगे तो बताइए कितने जीरो आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और एक आएंगे। ठीक है, क्या यही सही है? 15 30 28 सही है। 150 आपके पास कबूतर आ जाएंगे, 150 कबूतर आ जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। कबूतरों की खरगोशों की संख्या 130 आ जाएगी और कबूतरों की संख्या 150 हो जाएगी। और 130 150 हम जोड़ेंगे तो 100 280 आ जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है आपको लगाने का, जो हम अगले ही क्वेश्चन में लगाए थे। आइए इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से, हम जो हमने कहा था ट्रिक क्या है आपके पास, आइए उस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, हमने कहा कि टोटल 280 है। टोटल कितने? 280। उसमें कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। आप जानते हैं कबूतरों के पैरों की संख्या 2 होती है और खरगोशों के पैरों की संख्या 4 होती है। पैरों की संख्या 4 होती है। हम पहले क्वेश्चन को हम 2 मान के करेंगे, फिर हम 4 मान के करेंगे। मानते हैं कि कुल 280 थे। हमने कहा कि कुल कबूतरों की संख्या 2, हमने कहा कि 2 मान के ही करते हैं। तो बताइए अगर हम 2 मान के करेंगे तो हमने कहा केवल कबूतर थे, तो अब 280 गुणे 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? जी, 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16 छियासी बचा 1, 2 4 560 पैर आएंगे। कितने पैर आएंगे? 560 पैर। हमने कहा केवल कबूतर थे, तो कबूतर के पास 2 पैर होता है। तो बताइए अगर 280 जानवरों में से कुल कबूतर थे तो कितने पैर आ जाएंगे? 560 पैर आएंगे। एक्चुअल में कितने पैर हैं आपके पास? 820 पैर है। कितने पैर हैं? 820 पैर हैं। 820 पैर हैं, आइए देखते हैं। 820 पैर हैं और आया कितना हमारे? 560 पैर। कितना ज्यादा आया है? कितना ज्यादा आया है? तो आपके पास कितना ज्यादा आया है? 260 पैर ज्यादा आ गए। क्यों? क्योंकि क्यों ज्यादा आए हैं? क्योंकि खरगोशों की संख्या आपके पास 2 ज्यादा है। खरगोश के पास 2 ज्यादा पैर है। 260 में अगर हम 260 में 260 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 130 आएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा कि 130 खरगोश हो जाएंगे और 150 क्या हो जाएंगे? कबूतर हो जाएंगे। आइए यहाँ भी चीजों को देख लीजिए। खरगोश 130 आया था, कबूतर 150 आया था। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला हम कहेंगे कि अगर 280 जानवर में से कबूतर थे और कुछ खरगोश थे। हमने कहा कि 4 खरगोशों को, हमने कहा कुल खरगोश थे केवल, हमने कहा कि 280 खरगोश ही थे। तो यहाँ बताइए कि क्या हो जाएगा आपके पास? 280 अगर खरगोश हो जाएंगे तो बताइए अगर 280 खरगोश हो जाएंगे तो 4 पैर होते हैं खरगोश के, कितने पैर हो जाएंगे? बताइए। 4 शून्य शून्य, 8 चौक 32 के 2 हथेली बचा 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 11, 1120 पैर हो जाते हैं। कितने पैर हो जाते हैं? 1120 पैर हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने पैर हैं? 820 पैर। 820 पैर हैं। 300 पैर कहाँ से ज्यादा आ जा रहा है? 300 पैर ज्यादा कम कहाँ से हो जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कबूतरों की संख्या, कबूतरों में कितने पैर होते हैं? केवल 2 पैर होते हैं, 4 पैर नहीं होते हैं। इसलिए अगर हम 300 में 2 से भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे? 150 कबूतर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 150 कबूतर हो जाएंगे और 130 के हो जाएंगे खरगोश हो जाएंगे। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आने वाला है, वही आने वाला है। ठीक है, आप कुल खरगोश को मान के सॉल्व करिए, आप कुछ कबूतर को मान के सॉल्व करिए या बेसिक लगा दीजिए, आपको वही तरीका आएगा। हमने कहा कि हमने कहा कि कुल केवल 2 कबूतर थे, केवल 280 कबूतर थे। तो बताइए एक कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, 280 कबूतर के पास कितने पैर हो जाएंगे? 560। लेकिन वास्तव में पैरों की संख्या हमारे पास 820 थी। कितने ज्यादा थे? 280 ज्यादा था। क्यों? क्योंकि खरगोशों की पैरों की संख्या 4 होती है। 2 से भाग देंगे, 2 ज्यादा होती हैं। ठीक है, हमने 2 ही माना था, 2 ज्यादा होती हैं, 2 से भाग देंगे 30 खरगोश आ जाएंगे, 150 कबूतर आ जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर हम कहें कि कुछ खरगोश थे तो खरगोश के पास 4 पैर होते हैं। 280 जानवरों में से 4 पैर से गुणा करेंगे तो 1120 आ जाएगा। लेकिन वास्तव में कितने पैर थे हमारे पास? 820। 300 पैर कहाँ से? 300 पैर क्यों कम हुए? 300 पैर क्यों कम हुए? इसलिए क्योंकि कबूतरों की संख्या के, कबूतरों में केवल 2 ही पैर होते हैं।
2 पैर कम थे। कबूतरों में केवल 2 ही पैर होते हैं, हमने 4 पैर माना था, 2 पैर कम था, 2 से भाग दे देंगे तो 150 आ जाएगा और 150 जो हो गए वो कबूतर आ गए हैं और 130 क्या हो जाएँगे, हमारे पास खरगोश हो जाएँगे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से समझ में आएँगी। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, नोट डाउन कीजिए और आपके पास 3 तरीका है। ये फर्स्ट तरीका है लगाने का, ये फर्स्ट है मेथड, ये सेकंड मेथड और ये थर्ड मेथड। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 5% तथा महिलाओं की जनसंख्या महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम फर्स्ट मेथड बेसिक मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि यदि शहर की जनसंख्या 6000 थी, यदि पुरुषों की संख्या कितनी है, अगर शहर की जनसंख्या 6000 थी, हमने कहा कि शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। शहर की जनसंख्या कितनी है आपके पास, 6000 है, उसमें पुरुष है और महिला है, पुरुष है और महिला है। हमने कहा पुरुषों की संख्या यक्स है, अगर पुरुषों की संख्या यक्स है तो महिलाओं की संख्या 6000 माइनस 600 ये होगी, आपको पता है। यदि पुरुषों की संख्या यक्स है तो महिलाओं की संख्या 6000 माइनस 100 की, कह रहा है कि शहर की जनसंख्या 6000 है। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। नई जनसंख्या कितनी हो जाती है, 65 हो जाती है। यही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो अगर पुरुषों की संख्या 5% बढ़ा दीजिए, कितनी बढ़ा दीजिए, 5%। अगर पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ा दीजिए तो आइए देखते थे, अगर पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ा दिए, यक्स का 5/100 हो जाएगा, यक्स का 5/100, हम इसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ब्लैक से देखते हैं। यदि यक्स का 5/100 कर दें प्लस और महिलाओं की जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ा दी जा रही है भाई, 9%, 9/100 हो जाएगा। तो कितना बढ़ जा रहा है ये आपको ध्यान देना है। यदि शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो जनसंख्या वास्तव में 65 हो जा रही है। इसके मतलब पहले 6000 थी, अब कितना हो जा रहा है, 6500। तो 6500 में से अगर हम 6000 को घटाएंगे
तो कितना बढ़ गया 5 तो बढ़ी जनसंख्या कितनी है, बढ़ी जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो 500 आ गई। कितनी आ गई 500, मतलब कितनी बढ़ जा रही है 500 बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो जाने से जनसंख्या जो हो रहा है वो 500 की वृद्धि हो जा रही है। आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे 5x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5x बटे 100, ये कितना आ जाएगा 6 नवा 54, 6 नवा 54 हजार माइनस 9x। यहाँ देखेंगे अगर इसमें भाग देंगे 100 से तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ भी 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, अब क्या करिए 100 को यहाँ 100 से कॉमन लेके इधर गुणा कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5x, कितना आ जाएगा 5x प्लस 54,000 माइनस 9x बराबर 500 बटे 100 मतलब डबल जी। यहाँ देखिए 9x माइनस से यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9x माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस में 4x, आप माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4x ये चल नहीं रहा, हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, 4x बराबर हो जाएगा 54,000 माइनस 50,000। तो 4x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4,000, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,000। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। हमने x क्या माना था, पुरुषों की जनसंख्या माना था, हमारे पास आ गया पुरुषों की जनसंख्या 1,000 और महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ गई आपके पास बताइए। महिलाओं की जनसंख्या अगर हम देखें तो कितनी आ गई, महिलाओं की जनसंख्या 5,000 आ गई। कितनी आ गई 5,000। पुरुषों की जनसंख्या 1,000 आ गई और महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ गई 5,000। यही आपका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए। हमने कहा हमने क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, 6,000 कुल जनसंख्या थी जिसमें पुरुष थे और महिलाएं थी। हमने कहा पुरुषों की जनसंख्या x 1,000 है, क्या कहा पुरुषों की जनसंख्या x है, यदि पुरुषों की जनसंख्या x है तो महिलाओं की जनसंख्या 6,000 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि पुरुषों में 5% की वृद्धि हो जा रही है, महिलाओं में 9% की वृद्धि हो जा रही है, जिससे कुल जनसंख्या में 500 की वृद्धि हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले 6,000 से 6500 हो जा रहा है, मतलब 500 की वृद्धि हो गई है। तो x का 5% निकाल लेंगे, इसका 9% निकाल लेंगे, बराबर 500 कर देंगे तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया। देखिए ये माइनस था, ये प्लस था, घटेगा माइनस आ जाएगा, इस तरफ कर देंगे प्लस हो जाएगा 4, इसको उस तरफ कर देंगे 54,000 में से 50,000 चला जाएगा, 4,000 बच जाएगा, 4 से काटेंगे तो 1,000। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1,000 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1,000 आ गई। अगर x की वैल्यू 1,000 मतलब x क्या कौन था पुरुष था, x क्या था पुरुष, पुरुष की जनसंख्या 1,000 आ गई तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी 6,000 माइनस x का मतलब 1,000, तो कितना आ जाएगा 5,000 महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा था तथा महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था तथा महिलाओं की जनसंख्या आ गए, तो महिलाओं की जनसंख्या आपके पास आ गई 5,000। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। और प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर ना आए उसके बाद आप देखिए खुद से सॉल्व करने की। और देखिए जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए। तो आप खुद से सॉल्व कीजिए पहले। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगले तरीके इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से लगाया जा सकता है और कैसे लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं।
लेकिन सेकंड मेथड आपका क्या है, सेकंड मेथड आपका क्या है, हमने कहा कि टोटल कितनी जनसंख्या है, 6000, जिसमें से पुरुष और ये महिला, ठीक है, पुरुष और महिलाएं हैं। तो पुरुषों में कितने की वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन में कहा है 5% की वृद्धि हो रही है, पुरुषों में 5% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 9% की वृद्धि हो जा रही है। पुरुषों में 5% की वृद्धि हो जा रही है और महिलाओं में 9% की वृद्धि हो जा रही है। यही क्वेश्चन कह रहा है पुरुषों में 5% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में 9% की वृद्धि हो जाए। हमने कहा केवल हमने कहा 5% की वृद्धि हो जाए, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 4। 5 प्लस 4 आप कर सकते हैं। उसके जिस तरीके से हम पैर वाला क्वेश्चन निकाले थे, पैर और सिर वाला, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि 5% और 5 पे केवल 5% ही बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने कहा केवल 5% बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। हमने केवल 5% को मान कर किया है, देखेंगे केवल 5% सॉल्व किया है। इतना आप समझिए कि 6000 जनसंख्या थी, पुरुषों की जनसंख्या 5%, महिलाओं की जनसंख्या 9%। हमने कहा केवल 5% ही केवल बढ़ रहा है। तो बताइए अगर हम 6000 का 5% निकाल लें तो कितनी जनसंख्या, 300 बढ़ रही है। और वास्तव में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 500। क्यों? क्योंकि 6000 से 6500 हो जा रहा है, आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो 500 बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है और हमारा आया कितना, 300, मतलब 200 ज्यादा हो रहा है। 200 ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं का 4% ज्यादा बढ़ा है। तो हमने कहा महिलाओं का 4% ज्यादा बढ़ा है, मतलब फीमेल का 4% ज्यादा बढ़ा है। तो फीमेल का 4% जो है वो हमारा 200 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही तो होगा, फीमेल का 4% ही 200 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फीमेल की संख्या आ जाएगी आपके पास, 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा। आप 50 गुणे 100 करेंगे तो 5000 आएगा। मतलब फीमेल की जनसंख्या 5000 आ गई और मेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। यही तो हमारा आंसर था भाई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा आपको बचना, यहाँ कैलकुलेशन आपसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे और यहाँ कैलकुलेशन से कोई दिक्कत नहीं है, केवल चीज़ों को समझना है। आइए थर्ड मेथड, आपका वही मेथड जो हमने बताया है। हमने कहा 6000 जनसंख्या है जिसमें पुरुष है और कुछ महिला है। पुरुष कितना है, 5% बढ़ रहा है और महिला 9%। हमने कहा टोटल 9% बढ़ रहा है। टोटल क्या कितना परसेंट बढ़ा है, 9%। तो 9% बढ़ेगा तो यहाँ बताइए 4 की कमी हो जाएगी। हाँ कितनी, 4 की कमी हो जाएगी, क्योंकि 5 केवल 5 ही बढ़ा था ना। तो हमने कहा कि 9% बढ़ रहा है, तो 6000 का 9% आप निकाल दीजिए। 6000 का 9% निकालेंगे तो 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। 6 540 हो जाएगा। मतलब लेकिन वास्तव में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, 540 जनसंख्या, लेकिन वास्तव में 500 जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ आ रहा 540। तो कितना 40 कम क्यों हो रहा है, 40 कम क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या 4% कम बढ़ रही है। तो मतलब मेल की जनसंख्या का 4%, मेल की जनसंख्या का 4%, कितना परसेंट, मेल की जनसंख्या का 4%, 4/100 कर दीजिए, किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। आप काटेंगे तो 10 आ जाएगा। मेल का कितना आ जाएगा, 1000। आप मेल का 1000 हो जाएगा। बताइए पुरुषों का अगर 1000 हो गया तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, 5000 आ जाएगी। यही आपका आंसर, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पुरुषों की संख्या के परसेंटेज को ले सकते हैं, आप महिलाओं की संख्या के परसेंटेज को ले सकते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। आपका आंसर आना ही है और आना ही है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा।
तो प्लीज एक बार इसको ध्यान से देखिए कि कैसे क्या चीजें हुई हैं, कैसे देखिए हमने 600 का 5% क्यों निकाला है, क्यों, क्योंकि हमने कहा टोटल 5% की वृद्धि हो रही है। टोटल कितनी की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। देखिए 5% है तो 6000 का आपको 5% मतलब 300 की वृद्धि हुई, लेकिन वास्तव में कितनी वृद्धि है, 500 का, तो 200 ज्यादा वृद्धि हुआ। क्यों, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं 4% ज्यादा है, महिलाओं में 4% ज्यादा वृद्धि हुई है, तो फीमेल का 4% 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल बराबर 5000 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने कहा 9% की वृद्धि हो रही है तो 6000 का 9% 540, लेकिन वास्तव में हुई है 500 की वृद्धि। 40% 40 कम क्यों वृद्धि हुई है, क्यों, क्योंकि हमने पुरुषों को 4% कम की वृद्धि हुई है। पुरुषों में कितने की वृद्धि हुई है, 4% कम की वृद्धि हुई है। मतलब मेल का 4% 40 के बराबर हो जाएगा, तो मेल का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर मेल 1000 है तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जनसंख्या टोटल 6000। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तब तक आप इसको एक नजर और ध्यान से देखिए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आप, ये देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो भूल जाती हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लगा पाएंगे। तो एक बार फिर से आप देखिए क्वेश्चन को। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुष 6% तथा महिला 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या होती है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बेसिक से करनी है, लेकिन हम आप चलते हैं मेथड पे, सेकंड मेथड पे, कि हमारा दूसरा मेथड से कैसे क्वेश्चन को लगाए थे। तो जो अगर एज ए स्टूडेंट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि 5000 जनसंख्या है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या, इसमें पुरुष हैं और ये क्या है, महिला है। ये पुरुष है और महिलाएं हैं। हमने पुरुष को कितना कह रहा है, 6% की वृद्धि हो रही है, पुरुष कितने 6% की, और महिला में 14% की वृद्धि हो रही है। तो हमारा ये पहला वही सेकंड मेथड है, सेकंड फर्स्ट वाला जो बेसिक है। हमने कहा कि अगर केवल 6% की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई है, 6% की वृद्धि हुई है, तो बताइए 14 की हुई है, तो यहाँ कितना बच जाएगा भाई, 8% बच जाएगा। ठीक है, 14 हो गई। तो बताइए अगर 6% की वृद्धि हुई है तो 500 का हम क्या निकालेंगे, 6% निकालेंगे, बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 बचे 300। कितना आ जाएगा, 300 की वृद्धि है, लेकिन वास्तव में जो वृद्धि हुई है वो 540 की हुई है। क्यों, क्योंकि 5000 से जनसंख्या 5540 हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 540 की। तो बताइए 540 की वृद्धि हुई है और यहाँ कितना आया था, 300, तो आप कितना ज्यादा वृद्धि हुआ, बताइए 240 ज्यादा वृद्धि हुआ। क्यों, 240 240 की ज्यादा वृद्धि इसलिए आ रही है क्यों, क्योंकि महिलाएं 8% ज्यादा वृद्धि कर रही हैं। महिलाएं 8% ज्यादा वृद्धि कर रही हैं, मतलब फीमेल का जो 8% होगा, फीमेल का 8% वो 240 के बराबर आ जाएगा। फीमेल का जो 8% होगा 240 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देखिए 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24, तो फीमेल हमारे पास आ जाएगी 30 में 100 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000। तो फीमेल की जनसंख्या आपके पास 3000 आ गई और मेल की जनसंख्या आपके पास कितनी आ गई, 2000। तो फीमेल की जनसंख्या आपके पास 3000 और मेल की जनसंख्या आपके पास 2000 आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 3000 और 2000 आ गई। ठीक है, तो ये मेथड था आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए इसी पे हम महिलाओं को के परसेंटेज को लेकर चलते हैं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं में कितनी की वृद्धि हुई, 14 की। हमने कहा कि 14 की वृद्धि सब में हुई है,
मतलब यहाँ भी 14 की वृद्धि हुई है। अगर लेकिन वास्तव में यहाँ वृद्धि कितनी की हुई है 6 की, तो यहाँ कितने कितने कम की कम की वृद्धि हुई 8% कम की वृद्धि हुई है। मतलब हमने कहा आलू पर 14 की वृद्धि हुई है तो 5000 का 14% निकालेंगे बटे 100 कर देंगे तो 14 बताइए 14 पच्चीस कितना हो जाएगा 70, 14×5 = 70, कितने की वृद्धि है ये 700 की। लेकिन वास्तव में जो वृद्धि हुई है हम वास्तव में 5000 की वृद्धि पहले थी, अब 5540 मतलब 540 की वृद्धि हुई है तो 700 की वृद्धि दिखा रहा है, लेकिन वही है 540 की। कितनी कम की वृद्धि हुई है, कितनी कम की वृद्धि हुई है बताइए 140 160 की कम की वृद्धि हुई है। 160 की कम वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि जो पुरुष है वो 8% कम वृद्धि कर रहे हैं, पुरुषों में 8% कम की वृद्धि हो रही है, मतलब मेल का 8% बराबर हो जाएगा 160 के बराबर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 गुना कितना हो जाएगा 16, बताइए मेल बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। मेल बराबर कितना हो जाएगा 2000। आप मेल और फीमेल किसी को भी दे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2000 मेल हो गए 3000 क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी, यही आपका क्वेश्चन है। आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आप चाहे महिलाओं का परसेंटेज ले लीजिए या पुरुषों का परसेंटेज ले लीजिए, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बार देख लीजिए क्वेश्चन को। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एलिगेशन से लगाते हैं। एलिगेशन से भी हमने आपको एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको समझाने की। आई होप आप कोशिश करिए समझने की। देखिए एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन एक मिश्रण जो होता है, जैसे दो चीज़ों की वैल्यू अगर जैसे मान लीजिए एक चीज़ ए है दूसरी चीज़ बी है, तो अगर इसका टोटल आपके पास मिश्रण दिया हुआ है तो आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे ये 5% बढ़ रहा है, ये 10% बढ़ रहा है, ये टोटल कह रहा 8% बढ़ रहा है, तो उस तरीके से हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए आइए चीज़ों को देखते हैं कैसे एलिगेशन से ये लगेगा, ठीक है। अब जब आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे आप चीज़ें बहुत मतलब आसानी से समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 600, मतलब यहाँ अगर हम पुरुष लिख लें और यहाँ क्या लिख लें महिला लिख लें, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई है। महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 14%। लेकिन टोटल होल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, टोटल में अगर हम देखेंगे पुरुषों महिलाओं में, देखिए 500 से 540 हो जा रहा है, मतलब 540 की वृद्धि हो रही है 5000 पे। कितने की वृद्धि हुई 5000 के। अगर इसके हम परसेंटेज की बात करते हैं, अगर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो देखते हैं कितना परसेंटेज होगा। देखिए आपके पास आ जाएगा 2 0 3 जो यहाँ कट जाएंगे 54/5 आ जाएगा, इतना आपके पास परसेंट आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा 54/5% आ जाएगा। देखिए 54/5% को अगर आप इससे 54/5% से आप बचना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर में देखिए यहाँ क्या कर लीजिए, हर से आप यहाँ 5 से भाग दीजिए, गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 5 से गुणा कर लीजिए और यहाँ भी 5 से गुणा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप देखिए अगर फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं, आप पॉइंट से बचना चाहते हैं तो इस चीज से कर सकते हैं। अगर नहीं आप परसेंटेज भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपसे, आप 5 से भाग कर देंगे 54 में, तब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। कैसे 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौबीस 10.4 10.8% आ जाएगा, 10.8% आ जाएगा। उस चीज से आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 से आपका कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 25 30 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 70, ठीक है। तो यहाँ 30% आ गया, यहाँ 70% आ गया, आपके पास यहाँ कितना परसेंट है 54% है, ठीक है। यहाँ कितना है 54। आइए देखिए यहाँ देखेंगे यहाँ बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 54 से 30 को घटाएंगे तो आपके पास 54 में से अगर 30 घटेगा तो आपके पास 24 आएगा। देखिए 54 में से अगर आप 30 को घटा देते हैं तो आपके पास 24 आ गया। और यहाँ 70 में से अगर 54 को आप घटाएंगे, 70 में से 54 को आप घटा देंगे तो बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 16% बचेगा। कितना बचेगा 16। इस चीज को और ज्यादा आप छोटा कर सकते हैं, इस चीज को और ज्यादा आप छोटा कर सकते हैं। कैसे आप ये अनुपात को काट सकते हैं, 4 4 16 हो जाएगा, 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपके पास 2:3 का अनुपात आ गया। अब ये 2:3 का अनुपात आ गया और टोटल आपके पास जनसंख्या जो थी, टोटल आपके पास 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 5000। 5 की वैल्यू कितनी है
किसी शहर की जनसंख्या 5,000 है, मतलब 5 की मतलब पुरुष और महिला की अगर हमने अनुपात निकाल लिए तो 2:3 में आ गया, और 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई है 5,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 आ जाएगी। आप पुरुष की जनसंख्या देखना चाहेंगे, पुरुष की जनसंख्या अगर आप देखनी चाहेंगे और महिला के लिए देखना चाहेंगे तो 1 यूनिट बराबर 1,000, 1 यूनिट बराबर 1,000, तो 2 यूनिट बराबर आपका 2,000 आ जाएगा, और 3 यूनिट बराबर आपका 3,000 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को, एलिगेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है एलिगेशन लगाने से। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर एलिगेशन लगा सकते हैं तो आप लगा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम एलिगेशन को जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप ना बताते हुए हम जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ हमारा बताने का एक ही मकसद था कि आप केवल ये जानिए कि आप बहुत सारे एक ही क्वेश्चन को बहुत टाइप से, बहुत अनेक टाइप से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो टाइप अच्छा लगे, हम कहते हैं कि केवल आप एक ही टाइप को पकड़िए और वही निरंतर करते जाइए। आप 10 टाइप पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एज अ मैं टीचर हूँ तो आप हमको तो बताना ही पड़ेगा, जितने टाइप हैं उस टाइप को हमको बताना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को कितने टाइप से आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो टाइप अच्छा लगे उसी टाइप को आप चाहिए। 10 टाइप आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप एक टाइप को पकड़िए और उसी पे क्वेश्चन लगा दीजिए। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8,000, 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि हो जाती है, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या, आपके पास ऐसे क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कराया, उसके पहले भी कराया। आप इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। आपके पास 4-5 मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिए, उस टाइप के क्वेश्चन को, परसेंटेज वाले क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन बचा चुके हैं, बेसिक से भी बचा चुके हैं, एलिगेशन से एक ही बताए हैं, तो इसको भी हम एलिगेशन से ही करते हैं। आइए एलिगेशन से करते हैं। देखिए, पुरुष हो जाएंगे और ये हो जाएंगी महिलाएं, आपके पास पुरुष हो जाएंगे और ये महिलाएं। पुरुष में 8% की वृद्धि हो रही है और महिलाएं में कितने परसेंट की हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है। पुरुष में 8%, महिलाओं में 5% की वृद्धि हो रही है। टोटल जितना वृद्धि हो रहा है, टोटल कितनी की वृद्धि हुई है? 10,272। अब हो जा रहे हैं, पहले कितना था? 9600। कितना था? 9600। तो यहाँ हो जाएगा 0, 10,272 है, हाँ 72 है, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। 672 की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने की वृद्धि होगी? 672 की वृद्धि हो गई। कितने पे? 672 की वृद्धि हुई है 9600, 9600 पे 672 की वृद्धि हुई है 9600 की, और गुणे 100 कर देंगे, आपका यही क्या हो जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं। ठीक है, आइए इस चीज को और छोटा कर लेते हैं, देखते हैं और छोटा कितने हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 चौका 2, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 अठे 16 और 2 6 12 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एक 2, 2 9 18, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए और किस और कट जाएगा 193। चलिए, आपके पास टोटल जो मिश्रण, दोनों का मिक्स जो मिश्रण आ गया, आपके पास आ गया 193/24। हमने कहा अगर फ्रैक्शन से आपसे बढ़ना है तो जो आपका एलसीएम है, तीनों का एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, जो एलसीएम होगा 24 होगा। आप 24 से 24 काट दीजिए, इसमें आप 24 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 24 से अगर आप गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 हाथ में बचेगा 3, ये 24 है भाई। ठीक है, और 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा 2 हाथ में बचा 3, 8 में 16, और 16 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19, 192% आ जाएगा आपके पास यहाँ। और यहाँ जो आ जाएगा आपके पास 5 से करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 गुना 10 2 120 हो जाएगा। ठीक है, 192 120। आइए 192 और 120 आ गया, और यहाँ कहीं गलत हो रहा है क्या? देख लेते हैं, घटाने में एक दिक्कत तो नहीं हुई है। 10,272, 10,272 में से अगर हम 9600 घटा दे रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 12 बचेगा, तो यहाँ 6, 9 से 0 सही है, 672 ये,
और 9600 पे बढ़ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 तीन 6, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 यहाँ गलत हो गया, 2 चौक यहाँ गलत हो गया आपका। आइए इस चीज को देखिए, काटने में कहीं गलती हो गई थी, देखिए 2 से काटेंगे यहाँ, 2 तीन 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे तो आपके पास 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। आप 3 से भी काट सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम 3 से इसको चीजों को काट देते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और नहीं 3 से ये तो कटेगा नहीं, 3 एकम हाँ 3 6 18, ठीक है कट जाएगा, 3 6 18, 16 3 48 हो जाएगा। इसको और काट सकते हैं 2 से, देखेंगे 2 25 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ऐसे काटेंगे 2 से 8 आ जाएगा, और 8 7 56, मतलब आपके पास टोटल 7% आ गया। कितना परसेंट आ गया 7% आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ बचा ही नहीं, 7% आ गया, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा, यहाँ 5 में से 7 में से 2 5 जाएगा 2 बचेगा, 1 अनुपात 2 का आपका पास अनुपात आ गया महिला और पुरुष का। 2 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3। 3 बराबर वास्तव में दिया कितना है, 3 बराबर 9600 दिया हुआ है। 3 बराबर कितना दिया है 9600, क्यों, क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या आपके पास 9600 थी, तो 3 बराबर 96 आ गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आई काट लेंगे, 3 एक 3, 3 3 3 9 3 2 6 32 हो गया। 1 बराबर 32 हो गया। अगर हमसे पूछा जाए पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, तो आप निकाल सकते हैं। पुरुषों की जनसंख्या कितनी, महिलाओं की जनसंख्या 3200 हो जाएगी, और पुरुषों की जनसंख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 32 गुना कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ लेंगे तो आपके पास देख लीजिए 6 3 9 और 4 2 6, मतलब 9600 हो जाएंगे। तो आप एलिगेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8% 5% दिया है, कितने की वृद्धि हो रही है 7% की, मिश्र मतलब पुरुष और महिलाओं का मिश्रण में 7% की वृद्धि हो रही है। तो 2 अनुपात 1 का अनुपात आ गया, 2 1 3, 3 बराबर 9600, 1 बराबर 3200 हो गया, 1 बराबर 32 से 2 बराबर 6400, टोटल आप जोड़ेंगे तो वर्तमान जनसंख्या आपके पास 9600 आ रहा है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या पूछा था, आपके पास पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या 6400 आ गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ अगले कुछ नए बेस पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो पास फेल पे है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। पे लाइन आ गई, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है जो 25% अंक लाता है तो इतने अंकों से फेल आ जाता है, वह यदि 45% अंकों से जाता है कितने अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंट बताइए, और या कुल पूर्णांक बताइए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। कह रहा है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 200 अंकों से फेल हो जाता है। भाई 25% अंक लाया है, 25% अंक लाता है और कितने से फेल हो जाता है 200 अंक, मतलब अलग 200 का देंगे, तभी तो पूर्णांक निकलेगा। कितने से अंक पास हो रहा है, 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया, मतलब 25% प्लस 200 करेंगे तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपका क्या आ जाएगा। जैसे मान लो 500 में से अगर 360 उत्तीर्ण प्रतिशत है या 300 उत्तीर्ण प्रतिशत है, तो अगर हम बताइए 45% अंक ला रहे हैं तो कितना और अंक जितना भी लाएंगे, जितने से फेल हो रहे हैं, अगर उस चीज़ को जोड़ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है आपका। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 200 अंकों से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता है, कितना 55% अंक लाता है, तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। मतलब 55% अंक लाता है और 240 अंक से ही पास हो जाता है। इसके मतलब वो पूर्णांक से ज्यादा ले आया। पूर्णांक से क्या आ गया, उत्तीर्ण पूर्णांक से वो कितना ज्यादा ले आया, 240 अंक ज्यादा ले आया। यही तरीका आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए आपका जब इक्वेशन बन जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान से सॉल्व हो जाएगा। आइए इक्वेशन को देख सकते हैं। कह रहा कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है,
मतलब 25% अंक लाए, 210 से फेल हुआ, 210 जोड़ देंगे तो जान जाएंगे कि ये क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। मतलब 25% अंक से फेल हो गया, तो 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया, मतलब 210 अंक और लाया होता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है। इसलिए हमने 210 अंक और क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो वो क्या हो गया, उत्तीर्ण अंक के बराबर हो गया। आगे कह रहा है यदि वो 55% अंक लाता 240 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 55% लाता है तो 240 अंक ज्यादा से पास हो जाता है, मतलब 240 हमने क्या क्या दिए, घटा दिए, तभी आपका उत्तीर्ण प्रतिशत आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये परसेंट को एक तरफ कर लेते हैं, ये 55% है और इस तरफ करेंगे तो आपका हो जाएगा -25%। इधर देखेंगे, इधर 240 है, अगर हम 210 जोड़ देंगे, देखिए इसको इधर इस तरफ लाएंगे, 240 प्लस हो जाएगा, 210 जोड़ देंगे। अब 55 में से आपका अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 30% बचेगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 450 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, हमसे क्वेश्चन यही क्या क्वेश्चन कहा था, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 55 अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत हमसे पूछा हुआ है, उत्तीर्ण प्रतिशत आपसे पूछा हुआ है। तो देख लीजिए 55 हमारा 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 अंक। देखिए 25 उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हो गया 25% प्लस 210 अंक। 210 अंकों को अगर हम परसेंटेज में बना दें, अगर उसमें हम जोड़ दें तो हमारा यही क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इस देखिए आगे हमारे पास 1% की वैल्यू 15 आ गई। हम क्वेश्चन को उत्तीर्ण प्रतिशत हमारे पास लाना है तो 25% पहले से है। अगर 210 को हम बता दें कि ये कितना परसेंट है, तो इस चीज को देखिए 1% की वैल्यू 15 आ गई तो 210 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको जोड़ लें तो इस तरीके से भी उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन आइए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। कह रहा है 1% की वैल्यू 15 आ गई तो 100% की वैल्यू आपके पास 1500 आ गया। मतलब पूर्णांक हम निकाल लिए, लेकिन पूर्णांक कितने का है, 1500 का है। पूर्णांक हम निकाल लिए, पूर्णांक कितने का है, 1500 का है। तो बताइए अगर आप उत्तीर्ण प्रतिशत की बात कर लें तो कितना होता, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा बताइए। उत्तीर्ण प्रतिशत की बात कर लें तो 1500 का 25%, अगर 1500 का 25% प्लस 210 हम जोड़ देते हैं तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक आ जाएगा। उत्तीर्ण प्रतिशत अंक आ जाएगा कि नहीं बताइए, आ जाएगा ना। तो आइए निकाल लेते हैं 1500 का। देखिए 15 पचे 75, 15 पचे कितना हो जाएगा 75 के 5 हाथ से बचा 7 हो जाएगा, और 15 गुना 30 हो जाएगा, और 30 7 37 हो जाएगा। 30 7 कितना हो जाएगा 37 प्लस 210 आ जाएगा। इस चीज को निकालेंगे, 3 2 5 3 2 5 हो जाएगा, और 585 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 585 अंक आ गया। उत्तीर्ण अंक अब निकाल लिए, उत्तीर्ण अंक बराबर आ गया 585, और उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे तो 585 अंक 1500 का कितना परसेंट है, आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर को निकाल सकते हैं। आप देखिए 5 से भाग दिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकने 5 5 एकने 5 5 7 35 हो जाएगा। आप देखिए 5 एकने 5 5 एकने 5 3 से 5 7 35, 3 से 117 में भाग देंगे तो 3 कितना बच जाएगा, 3 से देखिए 3 का 9, 3 से का कितना हो जाएगा 9, बचेगा 2, और 2 27 हो जाएगा, 3 9 27। देखिए 3 से अगर 117 में भाग देंगे, 3 का कितना हो जाएगा 9, बचेगा 2 27, 3 9 27, मतलब 39% आ गया। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ गया 39% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और भी हमारे पास इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका है। तो आइए इस चीज को एक बार फिर से देख लेते हैं। कहते हैं 25% प्लस 210, मतलब यदि कोई स्टूडेंट 25% पर आया है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब वो 210 अंक और ज्यादा पा जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यदि वो 55% अंक पाता है तो 240 से ज्यादा से पास हो जाता है, मतलब
55% लाके वो 240 ज़्यादा से पास हो जाए, मतलब यदि हम 240 घटा दें तो उत्तीर्ण अंक आपके उत्तीर्ण प्रतिशत हमारे पास आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व किए हैं तो 1% की वैल्यू 15, तो 100% मतलब ये आ गया पूर्णांक। 100% मतलब क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक आपके पास आ गया 1500। तो उत्तीर्ण अंक की बात करते हैं, 1500 का 25% प्लस 210 कर दिए तो आपके हमारा आ गया उत्तीर्ण अंक 585 आ गया। उत्तीर्ण प्रतिशत 585 अंक हमने पाया। इसमें से 1500 में से कितना अंक आया? 39% पे, मतलब 39% अगर वो अंक 39% अगर वो अंक लाता है तो वो एक क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है। कितना कितना अंक लाना? 39% अगर वो अंक लाता है तो वह क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, ये प्रतिशत में है 39%। और अंक की बात करें तो 585 अंक, अगर वो 1500 में 585 अंक आ जाता है तो भी वो पास हो जाता है। तो यही क्वेश्चन यही पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उत्तीर्ण अंक नहीं, उत्तीर्ण प्रतिशत 585 1500 का कितना परसेंट है? 39% है। मतलब यदि वह 100% में से 39% अंक ले आए तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। यदि अंक की बात करें तो 1500 में से अगर 585 अंक ले आ जाता है तो भी वह उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कहा था कि देखिए परसेंट जो दिया है एक कर लीजिए। परसेंट मतलब कैसे? 55%, 55%। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास? 25%। क्या था हमारे पास? 25%। ठीक है, कितने से फेल हो रहा है? 210 से फेल हो रहा है। 55% ला रहा है तो कितना ज्यादा ले आ रहा है? 240 ज्यादा ले आ रहा है। 240 है ना, 240 ज्यादा ले आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आया? अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है? देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम माइनस यहाँ लगा लेंगे और यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये देखिए, तो हमारे पास अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। और यहाँ माइनस तो यहाँ -30 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, हमारे पास 450 हो जाएगा। माइनस से माइनस आपके पास कट जाएगा, आप भाग देंगे। 30% है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो 1% की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 15 आ गया। अगर 1% की वैल्यू हमारे पास 15 आ गया तो हमने कहा कि उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण प्रतिशत हमको निकालने के लिए देख लीजिए, अगर 15 अंक बराबर 1% तो 210 अंक बराबर कितना परसेंट हो गया? तो 15 से आप भाग दीजिए, इसका हमारे पास आ जाएगा। देखिए 15 से अगर 5 या 15, 5 से भाग देंगे, 5 या 15 हो जाएगा। चलिए 3 से भाग देंगे, 3 पहले 15 हो जाए, 3 से 21, 5 से भाग देंगे 14%। मतलब 210 जो है वो 14% के बराबर है। इसलिए उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर कितना लाना था भाई? 25% लाया था और 210 अंक मतलब 14% और लाना था। 14% और लाना था तो कितना हो जाएगा? 39%। ये आंसर आपका। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पूर्णांक निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो 210 अंक है वो कितना परसेंट है? तो 14% है। तो बताइए 25% पहले ले आया था, 14% और ले आएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आप इस वाले कॉलम से भी कर सकते हैं, आप इस वाले कॉलम से कर सकते हैं। देखिए कैसे? 240 अंक से 240 में 15 से भाग देंगे तो आपके पास ये देखिए कितना आएगा? 3 से काटेंगे, 3 पहले 15, 3 और से 24, 5 से काटेंगे 16 25 80 हो जाएगा। 16% अंक ज्यादा ले आया, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत की बात कर लें, उत्तीर्ण प्रतिशत की बात कर लें, 55% अंक उसने लाया था, 16% और ज्यादा ले आया। तो बताइए अगर हम 16% को घटा दें तो 39% आ जाएगा आपके पास उत्तीर्ण प्रतिशत। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आना ही है और आना ही है। ठीक है, आप इस तरीके से इस वाले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आप मर्जी हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त केवल एक तरीका आप पकड़िएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अनेक तरीके मत लाइए। एक ही तरीके को आप बार बार हर क्वेश्चन में वही आप एक ही तरीका लगाइए। क्यों? क्योंकि पेपर में कई तरीके आपके पास नहीं होते हैं, केवल एक तरीके से आंसर आता है आपका। तो आप एक ही तरीका पकड़िए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। एज अ टीचर, मैं तो एक टीचर हूँ, आपको अनेक तरीकों से क्वेश्चन को समझाने
समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको जो तरीका समझ में आया केवल वही तरीका आप पकड़ के चलिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्टूडेंट 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। बस आपके पास वही बहुत सारे ऑप्शन है, हम बताते हैं। देखिए 36%, आप 36 को लिख लीजिए, 36% लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 32 अंक से फेल हो जाता है। 48% लाता है और कितने से पास हो जाता है, 64 से पास हो जाता है। 5 को प्लस लीजिए, फेल को माइनस लिख लीजिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए जो घटाने के लिए यहाँ आप जानते हैं जब घटाते हैं तो चीजें जो आपका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 48 में से अगर 36 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा बताइए, 36 4 40 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 48 में से अगर 36 जाएगा तो कितना आएगा, 12%। तो ये माइनस में आ गया। और यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ आ जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 3 कितना होगा, 96। ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 बटे 96। 1% की वैल्यू आपके पास 8 अंक आ गया। 1% बराबर 8 अंक। क्वेश्चन में कह रहा है 32 अंक और लाता। 32 अंक को हम परसेंटेज में बदल लेते हैं, 32 अंक को परसेंट में बदल लेते हैं। 32 बटे क्या कर देंगे, 8 8 4 32, 4% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 4%। मतलब ये कह रहा है उत्तीर्ण अंक की बात कर रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत की बात कर रहा है। तो उसने 36% पहले लाया था और अगर 32 अंक मतलब 4% और ले आता तो उसको क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत जो हमारे पास है 40% आ गया। मतलब पेपर में उसको पास करने के लिए कितने परसेंट लाना था, 40% लाना था। यही उत्तीर्ण प्रतिशत हो गया। हम इससे भी कर सकते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं। हमने कहा 64 से वो पास हो गया। 64 कितना है भाई परसेंटेज में, 8 बटा 64 8% है। उत्तीर्ण प्रतिशत की बात करते हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत की बात करते हैं। कितना लाया था उन्होंने, 48% लाया था और 64 अंक ज्यादा से पास हो गया था। मतलब 8%, 64 अंक मतलब 8% कम से पास होता है तो वह उत्तीर्ण से ही पास, उत्तीर्ण प्रतिशत से ही, मतलब वो केवल क्या उत्तीर्ण मतलब जितना होता है उतना ही से हो जाता है। 48 में से 8 घट जाएगा तो 40%। मतलब पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आपके पास 40% होना चाहिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, केवल आप एक ही तरीका पकड़िए, अनेक तरीकों को जानने की आवश्यकता नहीं है। आप जानिए लेकिन क्वेश्चन जब आप लगाइए तो केवल एक तरीका लगाइए। एक ही तरीके पे 100 बार प्रैक्टिस करिए, 100 तरीके पे एक बार प्रैक्टिस मत करिए। आप एक ही तरीके पे 100 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे जैसे चुनाव वाला क्वेश्चन, ठीक है। आज जनसंख्या वाला हो गया, कल चुनाव वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मेरे द्वारा बताया गया सारा वीडियो या आप ये क्वेश्चन या मेथड आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप सीख सकते हैं तो कोई भी सीख सकता है मेरे भाई। और यहाँ आने के लिए और मेरे बातों को सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप आते रहिए और हम आपको सिखाते रहेंगे। थैंक यू। आज का सेशन यही, धन्यवाद।